जेपी विद्या मंदिर सिटी कैंपस अनूप शहर में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अनूप शहर स्थित जेपी विद्या मंदिर सिटी कैंपस में 21 जून 2025 को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम पर धूमधाम से आयोजित किया गया। इस आयोजन की अध्यक्षता विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती नीना चतुर्वेदी ने की। कार्यक्रम का संचालन एवं दिशा निर्देशन विद्यालय के राष्ट्रीय योगाचार्य अंकित कुमार सुराण ने किया। कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा निर्धारित योग प्रोटोकॉल को विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं स्टाफ सदस्यों द्वारा पूर्ण समर्पण से संपन्न कराया गया। इस विशेष अवसर पर 100 से अधिक छात्रों ने विभिन्न कठिन योगासनों का प्रदर्शन कर रिकॉर्ड बनाया। योग गुरु श्री अंकित कुमार सुराण ने जानकारी दी कि विगत 15 दिनों से 100 से अधिक छात्र ऑनलाइन माध्यम से योग का अभ्यास कर रहे थे, जिन्हें इस अवसर पर एक प्रैक्टिस प्रतियोगिता के माध्यम से परखा गया। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य था सबसे अधिक आसन कर एक रिकॉर्ड स्थापित करना। कार्यक्रम में लगभग 150 प्रतिभागियों ने सक्रिय भागीदारी की, जिनमें छात्र, अभिभावक और विद्यालय कर्मचारी शामिल थे। विद्यार्थियों के आत्मविश्वास, समर्पण और अनुशासन ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती नीना चतुर्वेदी ने सबसे अधिक योग आसन करने वाले टॉप 10 विद्यार्थियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित करने की घोषणा की और सभी प्रतिभागियों को आगामी राज्य स्तर एवं CBSE जोनल योग प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी। बुलंदशहर से रविंद्र कुमार इंसा के साथ योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। नमस्कार, इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार इंसा संवाददाता और मेरी सहयोगी योगेंद्र प्रजापति छोटी काशी अनूप शहर से और मेरे साथी नरेंद्र कुमार अनूप शहर से। इस समय पर हमारी टीम जुड़ी हुई है JBM सिटी कैंपस में। यहाँ पर 11वां योग दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है और यहाँ के जो प्रिंसिपल है श्रीमती नीना चतुर्वेदी के नेतृत्व में हो रहा है। तो जानकारी करते हैं योगा दिवस के बारे में। तो मैडम, जो आज 11वां योगा दिवस मना, इस पर क्या कहना चाह रही हैं? इसे छोड़ हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, या यूँ कहें कि जब से शुरू की है ये मुहिम अंतर्राष्ट्रीय, तो जो योग है भारत को योग गुरु बनाने में बहुत बड़ा सहयोग किया है। पूरे विश्व में इसकी मान्यता मानी जा रही है और साथ ही साथ ये हमारे स्वास्थ्य को और योग के थ्रू हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, ना सिर्फ आसन, प्राणायाम, तो ये सारी चीज़ों से हम जो हमारे पतंजलि में अष्टांग योग की धारणा रखी गई है उसको प्रचार करने का एक छोटा सा ये संदेश है। और जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं 21 जून को जब आयोजित किया जाता है, तो अगर हम कुछ भूल रहे हैं तो उसको वापस विवेक के पूर्वक हम ले सकते हैं उसको, और कुछ नए बच्चों को जो आज की तारीख पे आ रहे हैं उसके लिए हम अपने ना ही सिर्फ देश विदेशों तक इस चीज़ को ला सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। इस चीज़ में हमारे स्कूल में हमारे जो योगाचार्य हैं अंकित सुनार जी, तो इन्होंने बहुत आगे काम किया है। नो डाउट इन्होंने और इनके बच्चों ने जो 7-7, 8-8 घंटे की लगातार मेहनत करते हैं और ना सिर्फ स्टेट लेवल पर, पूरा नेशनल लेवल पर अचीवमेंट लेकर आ रहे हैं, उसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो बच्चे हैं, आज ही इनमें से 10 बच्चे आए जो 185 से ज़्यादा आसन कर सक रहे हैं। उन्होंने अपने आप को महारत की, ना सिर्फ कर रहे हैं, उसको होल्ड करते हैं। 2.5 मिनट का इनका वर्किंग टाइम रहता है, वो सारी चीज़ें सिखा रहे हैं और वो बच्चे उस पर महारत कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो प्रदर्शन हुआ, पूरा जो प्रोटोकॉल दिया गया है सरकार की तरफ से वो यहाँ पर किया गया, और उसके बाद फिर और क्या चीज़ें की जा रही हैं कि किस तरह से हम CBSE के लिए बच्चों को उत्साहित करके वो क्या चीज़ें और की जा रही हैं, वो भी यहाँ पर दिखाया गया। तो सर, आप ही बतलाइए, आपने योगा दिवस के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लिए हमारी छोटी काशी अनूप शहर का नाम रोशन किया है, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज इस कार्यक्रम को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आप जनता तक, दूर दूर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। छोटी काशी के अनूप शहर के जो बच्चे हैं वो लगभग 10 साल हो गई, 11वीं साल मुझे चल रही है यहाँ पर JP विद्या मंदिर में, और लगातार धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो बच्चे आज अपने इंटरनेशनल लेवल जो होता है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। अभी हमारी विद्यालय की प्रधानाचार्य मैम है नीना मैम, इन्हीं के सानिध्य में अभी बच्चे हमारे गए थे 22 बच्चे स्कूल से नेशनल खेलने। स्टेट्स नेशनल स्कूल गेम्स होते हैं, दिल्ली में हुए थे तालकटोरा स्टेडियम में। तो आपको जानकर खुशी होगी, आपके अनूप शहर से, हमारे अनूप शहर से 22 के 22 बच्चे जो कि 11
उसमें गोल्ड मेडल है और 11 सिल्वर मेडल है और एक ब्रॉन्ज मेडल है, जिसमें कि एक लड़की हमारे साथ सीखती है LDV से, वो भी बच्ची गोल्ड मेडल लेके आई है। यानी इन बच्चों के साथ में मिलकर के वो भी हमारे विद्यालय का एक मकसद है कि सभी को आगे बढ़ाना। अनूप शहर का बच्चा चाहे वो कहीं का भी है, उसको सहयोग करना, आगे बढ़ाना और इंटरनेशनल लेवल तक उसको ले जा करके, और आने वाला जो ओलंपिक है उसमें जो संभावनाएं बन रही है कि योगा को 100% उसको लिया जाएगा, उसमें हमारे बच्चे मैम के सानिध्य में, प्रिंसिपल मैम के जो सपोर्ट है उसके माध्यम से निश्चित तौर से उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। 7 से 8 10 घंटे तक बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब छुट्टियों में भी बच्चे 10 घंटे तक प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा सर, ग्रामीण बच्चे योगा के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? ग्रामीण बच्चे योगा का प्रतिभाग नहीं करते। मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे ग्रामीण ही हैं, और वो ग्रामीण स्तर के बच्चे जब यहाँ कंपटीशन खेलने आते हैं तो उनको स्कूल की तरफ से बहुत मदद की जाती है। बच्चे बाहर जाते हैं कई कंपटीशन, अभी CBSE कंपटीशन होने वाला है जिसका लगभग सारा खर्चा स्कूल की तरफ से वहन किया जाता है। कुछ कंपटीशन होते हैं, कुछ लोकल कंपटीशन है, दूसरे कंपटीशन या अदर होते हैं जहाँ कुछ बच्चे करते हैं, कुछ पेरेंट्स करते हैं, कुछ स्कूल करता है, तो मिलजुल के सब लोग करते हैं। प्रज्ञा शर्मा। तो आपने योगा दिवस कब सीखा? मैंने योगा स्टार्ट किया था 2019 में, जब मैं 4th क्लास में थी। मतलब मैंने सर को देखा कि सर कितने अच्छे से कराते हैं और हमारे स्कूल में योगा कितना अच्छे से हो रहा है, तो उससे मेरे को भी प्रेरणा मिली कि मेरे को भी योगा सीखना चाहिए। तो इसलिए मैंने 2019 में योगा ज्वाइन किया था, और उससे अब तक मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन खेले हैं जो कि सर की मदद से हो पाया है। अगर मतलब मेरी बैंडिंग और मेरी ट्विस्टिंग और मेरा हैंड बैलेंस सब सर ने करवाया है, और बहुत अच्छे से अब मेरा आसन लग जाते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम चारुषी है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 8th में पढ़ती हूँ। तो ये कहाँ कहाँ पर आप खेल करके आई हैं योगा? मैं सर की मदद से, हमारे स्कूल की मदद से, मैं डिस्ट्रिक्ट में मेरे मेडल हैं, और मैं रीजनल भी गई थी, और मैं एक बार CBSE जोनल में भी खेल चुकी हूँ, और स्टेट नेशनल जो अभी हुआ था उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। अच्छा, जैसे आप लड़कियाँ हैं तो आपके मम्मी पापा मना नहीं करते हैं कि आप योगा न करिए? हमारे घर वाले हमें ऐसा नहीं कहते, हमें भेजते हैं, क्योंकि अंकित सर भी जो हमारे योगाचार्य हैं वो भी हमारे पिता के समान हैं, Very good. वो हमारी फैमिली मेम्बर हैं, तो हमें ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। सर हमें बहुत कंफर्टेबली कराते हैं। शाबाश। आपका नाम क्या बेटा? मेरा नाम भवांश गौड़ है। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 8th। तो योगा के बारे में क्या कहना चाह रहा है? बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? हमारे स्कूल से भी हमारे बच्चों को बहुत सपोर्ट मिलता है। अब अगर जैसे अब CBSE में हम जाएंगे तो मैम ने कहा है कि सारा खर्चा स्कूल की तरफ से ही होगा, और जो हमारे बच्चे करते हैं उनसे भी हमें प्रोत्साहन मिलता है स्कूल की तरफ से। और योगा में भी सर हमें बहुत अच्छी तरह से, सब बच्चे हमारे कम से कम 80 के करीब बच्चे हैं, सर उन सबको करवाते हैं। हमारी अब प्रैक्टिस बहुत, जैसे कंपटीशन आ रहे हैं तो 8 से 10 घंटे तक प्रैक्टिस चल रही है। शाबाश। तो बेटा आपका नाम क्या? मेरा नाम धनंजय प्रताप सिंह है। शाबाश। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। 8वीं पढ़ते हैं। जैसे आप योगा कर रहे हैं तो आपके माता पिता को कैसा लगता है? उनको बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि जब मैं 2018 में योगा ज्वाइन किया था तब मैं बिल्कुल अच्छा नहीं कर पाता था, मतलब सर ने शुरू से धीरे धीरे सिखाया, उनकी वजह से आज इतनी बड़ी लेवल पे मैं खेल के आ रहा हूँ। और मम्मी पापा कितने को मेडल भी, जीत चुके हैं? मेरे पास लगभग 50 से ज़्यादा मेडल है। शाबाश, वेरी गुड। 50 मेडल। जी। तो बच्चों के लिए क्या कहना चाह रहे हैं योगा के लिए बच्चे? सबसे पहले तो कि अगर हमसे शुरू में नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं है, उसको हमें धीरे धीरे बढ़ाना है, हमें रोज़ प्रैक्टिस करनी है उसी चीज़ की। धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब कुछ हो सकता है। बस ये आगे क्या लक्ष्य है आपका? जी, मुझे नेशनल, इंटरनेशनल, ओलंपिक तक मेडल जीतने हैं। अरे शाबाश, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम तेजस्वी कौशिक है। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तो आप कहाँ से? मैं अनूप शहर से। अनूप सर, योगा जो आपने सीखा है कितने मेडल लेकर के आए हो? मैं लगभग 40 मेडल ले आया हूँ। शाबाश। कहाँ कहाँ लेकर के आए? मैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल तक मेडल लेकर आया हूँ, और कई वर्ल्ड वाइड हुआ था एक कंपटीशन, ऑनलाइन कंपटीशन हुआ था वर्ल्ड वाइड का, उसमें भी मेडल था। आप योगा के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? योग हमारी प्राचीन पद्धति है, कोई नई पद्धति नहीं है। जो इतने महान विदुषी हुए हैं, महर्षि हुए हैं, संत हुए हैं, वो योग के माध्यम से ही हुए हैं। योग अनुशासन है, अनुशासन है तो जीवन सर्वोपरि है। योग बच्चों का मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास करता है।
अगर बच्चों को हम गलत एक्टिविटी से अगर हमें हटाना है, क्योंकि आजकल के बच्चों के मानसिक जो है वो बहुत बौद्धिक बहुत तेज़ है, तो उसको सही दिशा में ले जाने के लिए हमें योग की आवश्यकता है। और योग को मैं ये चाहती हूँ कि वो कंपल्सरी सब्जेक्ट बने, जो हर बच्चा योग करे। अगर योग कर नहीं सकते तो उसे पढ़ेंगे तो उससे हमारा मानसिक विकास तो होगा ही साथ में, और बौद्धिक विकास भी होगा।